न्यूज़ 36 के जम्मू दर्शक मल्ला प्रियंका कौशिक के जय जोहार। आप मन देखा था छत्तीसगढ़ के पहली संपूर्ण छत्तीसगढ़ी चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़। और आप मन के स्वागत है हमार खास कार्यक्रम नोनी का माथे नाम में। आप मन तो जानबे करत हो कि नोनी का माथे नाम में हमन आप मन से ऐसे बेटी मन तिर भेंट करवात हन जिन मन छत्तीसगढ़ के संगे संग देश विदेश में भी अपन नाम ला बगरावत है। तो ज़्यादा वक्त ला नहीं गवात हुए हमन हाँ सीधा बात करबो आज के हमार खास मेहमान जिन हा जाने माने मॉडल है सुलोचना हिरवानी जी। तो आवा सीधा बात करथन सुलोचना हिरवानी जी ते। जय जोहार। जय जोहार। अभी आप मन हवा मुंबई में ही हवा कि भिलाई में हवा? मैं अभी भिलाई में आगे हूँ मैं। हाँ अच्छा, तो आप मन के हम छत्तीसगढ़ी में ही बात कर सकत हन कि हिंदी में बात करें? मोला छत्तीसगढ़ी समझ आते, थोड़ा अच्छा। बोले बर आते और तो मोर बोल सकत हन ना? हाँ, बोल सकत। तो अभी आप मन के जैसे कि अभी अपन भिलाई आए हैं तो आप मन ला कैसना लगा थे वह? मोला बर्थ में थे कि मैं अपन छत्तीसगढ़ के नाम ला रोशन करके आ हूँ। अच्छा। और बॉम्बे में मिसेस इंडिया यूनिवर्स के उसमें मेरा नाम कमाए हूँ। तो ये हाँ। सब जान के मुझे बहुत अच्छा लगी से हमन ला खुद भी आप मन के मिल के अभी। तो जैसे कि आप मन हा बताया कि मिस इंडिया में आप मन रिप्रेजेंट करके आए हवा, तो अभी आप मन अपन शुरुआती जीवन जिन हेबा ओखर शुरुआत कैसे करे हैं? मतलब मैं अभी तक अपनी लाइफ का हर एक चीज जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट किया है मैंने। मैं मॉडलिंग से अपनी लाइफ स्टार्ट की थी, उसमें मैं कैटलॉग्स करती थी, ज्वेलरी डिजाइनिंग करती थी। फिर धीरे धीरे मैंने दीवा मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें परफेक्ट पर्सनालिटी का मुझे क्राउन मिला। देन मैंने अगेन फिर एक बार ट्राई किया तो इसमें मुझे परफेक्ट बॉडी, फुल बॉडी और दूसरा मुझे घर का क्राउन मिला। अच्छा, मतलब आपका जो जिंदगी है मतलब शुरुआती जीवन वो बहुत ही अच्छा रहा। हाँ, तो मेरे साथ में मेरा परिवार ने मुझे बहुत साथ दिया, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत साथ दिया, मेरे हाँ। सास ससुर ने मेरा साथ दिया। तो मेरे जो शुरुआती जीवन था वो बहुत अच्छा था। अभी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत अच्छी है, फैमिली मेरे जी, साथ। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने मॉडलिंग कैसे की, तो आपका जो रुझान है इसमें रुचि है वो कैसे आई? देखो, मेरा ये रुझान मेरा बचपन से था। मतलब एक मॉडल बनना, मिस इंडिया बनना, ये मेरा बचपन से था, जिसका सपोर्ट मेरे हस्बैंड ने दिया मुझे। मेरे हस्बैंड को मेरा सपना हमेशा से पता था, तो तो सबसे मतलब ज्यादा आपने जागरूक मॉडलिंग किया। मतलब आपने मॉडलिंग की शुरुआत शादी के बाद की या शादी से पहले ही आपने हाँ, इसमें? मैंने शादी के बाद ही किया, क्योंकि अच्छा। मेरे मायके साइड से ऐसा कभी अलाउ नहीं था, बट मेरे हाँ। ससुराल में मुझे ये परमिशन मिली मुझे। जी, बहुत अच्छा लगा आपके मतलब ससुराल वालों ने आपको इतना सपोर्ट किया। तो हाँ, आपने एक्चुअली इसके मैं लिए हाँ एक बात और कहना चाहूंगी जी। कि मेरे हस्बैंड एक फार्मर है, ठीक है। हम्म। उनकी सोच किसानों के लिए बहुत ज्यादा जागरूक है, मतलब वो किसानों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो वो मुझे चाहते हैं कि मैं अगर किसानों के लिए करना चाहती हूँ, पहले अपनी बीवी के लिए कुछ करूँ। तो सबसे पहले मेरे लिए खड़े होते हैं कि तुम्हारा जो इच्छा है पहले तुम उसको पूरा करो। जी, बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपके हस्बैंड आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो आपने इसके लिए कहीं कोर्स किया है कि आपके अंदर ये टैलेंट पहले से ही था? मैंने कहीं कोर्स नहीं किया, मुझे गॉड गिफ्टेड ये टैलेंट मिला हुआ है। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया कि मतलब इसके लिए आपने मतलब आपकी जो पहली प्रारंभिक जो शिक्षा है वो आपने कहाँ से ली है? मैं पहले मेरी जो शिक्षा है वो भिलाई के छोटे से स्कूल एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था। जी। मैंने 9th तक एनसीईआरटी में पढ़ा है। देन 10th से मैंने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से 5 तक की एजुकेशन, और देन शंकराचार्य से मैंने बीकॉम किया था। जी, तो आपने बीकॉम किया है? जी हाँ। अच्छा, तो सुलोचना जी आपने जो सुलोचना जी जैसे कि आपने बताया कि आपने कॉलेज और स्कूल के लाइफ में जैसे जिया है, तो उस मतलब आप स्कूल में भी पार्टिसिपेट करती थी पहले? स्कूल में मैंने कॉलेज में पार्टिसिपेट किया था। उस अच्छा। समय पे मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया था। मतलब आपकी शादी हो चुकी थी जब आप कॉलेज कर रही थी तो? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी लव मैरिज है, बट ओके। उस समय में मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया था।
जी। तो संगवारी हो हम अपन गोड़ बात ला आगे जारी रखबो एलंग हम रुकबो भी छोटे से ब्रेक बर। तो ब्रेक के बाद आप मन कहूँ जन जहाँ देखत रहो हमार कार्यक्रम नोनी कमाथे नाम। ब्रेक के बाद आप मन के स्वागत है हमारे कार्यक्रम नोनी का माथे नाम में। नोनी का माथे नाम में हमन बात करते रहे हवन सुलोचना हिरवानी जी थी। तो आवा सीधा फिर जुड़ता सुलोचना हिरवानी जी थी। सुलोचना जी जैसे कि आपने बताया है कि आपके प्रारंभिक जन जीवन हो बहुत अच्छा गुजरे है। तो हमें सुने हैं कि आप मन मॉडलिंग के साथ साथ फैशन और जो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के भी कोर्स करे है या कुछ ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में भी आप मन की रुचि है। तो ओखर बारे में कुछ बतावा हमन ला। एक्चुअली मैं जब जॉब करती थी तो मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक था। तो मैंने मुंबई में जाके अपना ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स कंप्लीट किया था। जब मैंने ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स कंप्लीट किया और उसमें मैं जॉब कर रही थी तो मेरे मतलब इंटेंशन आ रहे थे कि ज्वेलरी के साथ साथ फैशन की लाइन में होते हुए मेरे को शायद ये सब में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो मैं जब मॉडलिंग और ज्वेलरी कर रही थी तब मैंने पार्टिसिपेट किया। तो अभी क्या ज्वेलरी डिजाइनिंग करती है? डिजाइन करते हैं। सुलोचना जी अभी भी आप ज्वेलरी डिजाइनिंग करती है? जी हाँ, मैं अर्निंग करती हूँ लेकिन अभी मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ। अच्छा, तो अभी आपके परिवार में कौन कौन है? अभी मेरे परिवार में 2 बेटे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरी मदर इन लॉ है। अच्छा, तो हम उनसे मदर इन लॉ बात कर सकते हैं ना? जो मुझे पूरा सपोर्ट करती हैं। नमस्ते। नमस्ते। तो मैम जैसे कि आपकी मदर इन लॉ ने बताया कि अगर आप और आगे बढ़ेंगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस पे आपका मतलब आपका क्या विचार है? हाँ, एक्चुअली अभी मैंने आपको आवाज आ रही है? आ रही है। आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। हाँ, तो जैसे अभी मैं सेकंड रनर में आई हूँ तो मैं चाहती हूँ अभी ये यूनिवर्स के बाद इनर किया जाए। अब इंटरनेशनल में क्या होता है वो देखना पड़ेगा बस। जी जी बिल्कुल। तो आपने जो मॉडलिंग मतलब मॉडलिंग अब आपने कब से शुरुआत इसकी की? इसका कुछ डेट बता सकती है? हाँ, फिलहाल अभी मैंने 3 साल से स्टार्ट किया मॉडलिंग। इसके अच्छा। पहले मैं ज्वेलरी डिजाइनिंग का ही कोर्स कर रही थी। तो मतलब ज्वेलरी डिजाइनिंग के साथ साथ आप जॉब भी करती थी? जी हाँ, मैं जॉब भी करती हूँ। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि आपकी लव मैरिज शादी हुई है। तो आपके जो हस्बैंड है आपने उनसे पहली बार कब मिला? पहली बार कब मिला ये देखिए मेरी मदर इन लॉ ने बता दिया स्कूल में। स्कूल में? मतलब स्कूल के टाइम से आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, एक्चुअली मैं स्कूल में थी और वो मेरे से बड़े ही हैं। तो हम लोग 14 फेब को मिले थे। बस रास्ते में टकरा गए, फ्रेंड्स बन गए, जो फिर आगे थी हमारी लाइफ में। जी, तो आपके घर वाले आपकी शादी के लिए मान गए? उसमें कुछ दिक्कतें तो नहीं आई ना आपको? पहले तो कोई नहीं माने, बाद में आज सब मान गए हैं, सब खुश हैं, सब चाहते हैं हमारे बच्चे आगे बढ़े, सब हमारी लाइफ से भी खुश हैं। हम आपके मतलब हमारे दर्शक चाह रहे हैं कि चाहते हैं कि हम आपके हस्बैंड के बारे में भी कुछ जाने। तो आप अपने हस्बैंड के बारे में कुछ बताइए। मेरे हस्बैंड की एक चीज अच्छी है, उनमें पेशेंस बहुत अच्छी है। जी। उसमें कितनी भी तकलीफें आ जाएं, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, वो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से फेस करते हैं। उनको समझाना बहुत अच्छे से आता है और उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। और हमारे साथ साथ वो हमेशा अपने माँ बाप का भी सपोर्ट किया, वो अपने माँ बाप को भी हमेशा देखते हैं। जी, तो आज अभी है नहीं, मैं चाहती थी कि वो मेरे साथ रहें बट उनको कुछ काम आ गया इसकी वजह से वो भी मेरे पास नहीं है। जी, इसी का नज़रिया है कि आप अभी इस मुकाम पर है। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि आपने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया है। तो आपको ये करके कैसा महसूस लग रहा है अभी? मुझे ये मॉडलिंग का और मुझे ये मिस यूनिवर्स क्राउन मिला है, आके मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक्चुअली मैं इसके लिए सबसे बड़ा थैंक्स 2 लोगों को बोलना चाहूँगी। सबसे पहला थैंक्स मेरे हस्बैंड फैमिली है, जिन्होंने मुझे इसके लिए सबसे आगे इंकरेज किया।
और सेकंड है वायरस एंटरटेनमेंट फिल्म, जो प्लेटफॉर्म ने मुझे दिया, उन्होंने मुझे मेरी फोटो सेलेक्ट किया, मुझे उस प्लेटफॉर्म पे उस लायक समझा मैं वहां तक जा सकूं। मैं ये 2 लोगों को दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगी, इन दोनों की वजह से आगे। जी, तो जैसे कि अभी बहुत सारी युवा पीढ़ियां हैं जो मॉडलिंग करना चाहते हैं, तो उनको कैसी टाइप की तैयारी करनी चाहिए? एक्चुअली मैं सबसे पहले बोलूंगी कि एजुकेशन। हम्म। कितना भी जो भी न्यू जनरेशन है हमारी, वो सोचते हैं मॉडलिंग बहुत इजी है, मॉडलिंग कर लें। मॉडलिंग इजी है, कर सकता है हाँ। इंसान। जब तक पढ़ाई कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। हर जगह हमारी एजुकेशन पहले वैल्यू करें। तो इसके लिए और कोई रहेगा स्पेसिफिक पढ़ाई होती है क्या मॉडलिंग सॉरी, करने के लिए भी? मॉडलिंग करने के लिए भी जैसे कि कोर्स होते हैं, तो इस टाइप का कुछ होता है क्या कोर्सेज? जी हाँ, मॉडलिंग के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, वॉक होती है, बात करने का तरीका होता है, कपड़े पहनने के तरीके होते हैं, ये सब जी। के कोर्सेज होते हैं। उससे आपको बताया जाता है कि कैसे आप मॉडल्स बन सकते हैं, मॉडल कैसे वॉक करते हैं, मॉडल बात करते हैं, मॉडल कैसे खाना है, डाइट होता है, डाइट होता है उनका। तो अभी भी आप मतलब फिटनेस के लिए क्या क्या करती है अभी वर्तमान में? क्या नहीं है। अभी आप अपनी फिटनेस के लिए वर्तमान में क्या क्या करती हैं? वही बोला मैंने, मैं अपनी फिटनेस के लिए कुछ नहीं करती, मुझे गॉड गिफ्टेड मिला हुआ है मेरी फिटनेस। अच्छा। तो कभी भी मतलब इस तरीके का आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ा? नहीं, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी, ना जिम जाने की, ना योगा करने की, ना पे कंट्रोल करने की। जैसे कि मेरा लड़कियां जैसा करती है है नॉर्मल, डाइटिंग मैं वैसे करती है नॉर्मल लड़कियां, रहती हूँ। जैसे कि ज़्यादातर हाँ, लड़कियां लड़कियां बोलती है कि अपना डाइटिंग करना है, तो उस टाइप का आपने कभी नहीं किया? नहीं, मैंने इस लाइफ में कुछ भी किया। डाइटिंग वाइटिंग क्या होती है मैं जानती भी नहीं। और इसकी ज़रूरत होती है कि नहीं होती वैसे? होती है, बिल्कुल होती है। अगर आपको फिट रहना है तो योगा जरूरी है, जो मुझे अब लगता है कि योगा हाँ। एटलीस्ट मुझे करना चाहिए। योगा से एटलीस्ट हमारा मन शांत रहता है, दिमाग ठीक रहता है, और एक अपना एक एम रहता है कि हमको क्या करना है। जी। तो एटलीस्ट अगर आप फिट हो तो कम से कम योगा तो करना चाहिए। जी बिल्कुल, वो तो सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है फिटनेस के बहुत साथ अच्छी साथ। लगती है। हाँ। तो आपने जैसे कि बताया कि योगा करना चाहिए, और जो बाकी जो लड़कियां हैं जो अभी चाहती हैं कि हमें मॉडल बनना चाहिए, जिनकी शादी हो चुकी है, तो उनको इस क्षेत्र में आने के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, पहले तो उनको अपनी हेल्थ देखनी चाहिए, ठीक है। जी। दूसरी चीज, उनकी फैमिली कितनी सपोर्ट है उनको। अपने फैमिली के आगे तो हम नहीं कर सकते ये सब काम। हाँ। अपनी हमारी फैमिली करेगी तो हम ये सब नहीं कर सकते। तो उनको हेल्थ, फैमिली और अपनी मतलब अपना वो मेंटेन कर सकते हैं। ये सब चीजों को देखते हुए वो आगे बढ़ सकते हैं। जी। तो जैसे कि महिलाओं के बारे में आपने बताया कि वो पहले फैमिली के सपोर्ट के बिना उनको अभी आगे बढ़ने को नहीं मिल सकता, तो पहले उनके फैमिली वालों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैम, अभी हम लोग यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद आपसे हम फिर मिलेंगे। तो संगवारी हो, अभी हम मिलेंगे ब्रेक के बाद। आप मंदिर फिर मुलाकात कर रहा सुलोचना हिरवानी जी थे, तब तक देखत रहो आप मन हमारे कार्यक्रम नोनी का माथे ना। ब्रेक के बाद आप मन के स्वागत है हमारे कार्यक्रम नोनी का माथे नाम में। तो सीधा चलता नोनी का माथे नाम में अब हमार आज के जिन मेहमान है वह सुलोचना हिरवानी जी ओखर सीधा मिलथन। तो सुलोचना जी, आप मन के जिन शुरुआती जीवन है तो बहुत अच्छा गुजरी, शादी के बाद भी आप मन के जीवन बहुत ही अच्छा रही। तो जैसे कि आप मन बताया है कि आप मन मिस एंड मिसेस इंडिया के सेकेंड रनअप तक गए हवा, तो वहाँ आप मन ला कुछ परेशानी के सामना करेला पड़ी से कि सीधा आप मन एकदम अच्छे से वहाँ भी पहुँच गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। वहाँ पे पहले फोटो, ठीक है, फोटो सेलेक्ट होने के बाद हमारे वहाँ पे 3 दिन की ग्रूमिंग क्लासेस होती हैं। जी। उन ग्रूमिंग क्लासेस में हमको अपने आप को प्रूव करना होता है कि हमारे में क्या क्या एबिलिटीज हैं, करके दिखा सकते। तो पहला हमारा राउंड था जो वो था इंट्रोडक्शन राउंड। जी। इंट्रोडक्शन राउंड में हमको हमारी ड्रेसिंग, तो हमको सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक पूरा चेक कर दिया।
सामने वाला बंदा क्या पहनता है, कैसे बात करके कैसे अपना इंटरव्यू फाइट करता है। जी। दूसरा राउंड था हमारा टैलेंट राउंड, ओके। जिसमें हमको अपना टैलेंट दिखाना था। हम्म। तो मेरे में टैलेंट डांस का नहीं है, मैं डांस नहीं कर सकती हूँ। जी। तो मैंने गाना गाया था, तो वो भी जजेस को काफी पसंद आया था। अच्छा, तो क्या आप हमारे लिए एक गाना गा के बता सकती है? मैं गाना बहुत अच्छा नहीं गाती हूँ, जी। बट हाँ मेरा फेवरेट सॉन्ग, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए मैं हमेशा वो गाना गाती हूँ, और वही वहाँ भी गाया था। जी। उसकी 2 लाइनें मैं सुनाती हूँ। जी बिल्कुल। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम्हें ना साथ मेरा ओ हम नवा, न कोई है कोई जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा वो हम नवा। मैंने ये गाना गाया था। नहीं, बहुत सुंदर लगा आपका ये सॉन्ग सुन के, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो सुलोचना जी, आपको जैसे कि आपने बताया कि सेकंड रनअप आपने फेस किया है, तो उसके दौरान आपको किसी तरह की जो मतलब जो तैयारियां होती है उसमें आपने कैसे किया उसको? सबसे बड़ी तैयारियां तो मेरे जो होते